नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ नरसंहार की। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसी अल्पसंख्यकों की किसी भी देश में होती है, लेकिन उनके लिए अलग अलग कानून होते हैं। बांग्लादेश का इतिहास भारत से अछूता नहीं रहा। पहले भारत से पाकिस्तान बना और फिर जब पाकिस्तान में जनरल याह्या खान ने कुछ चुनाव हारने के बाद वहां उस दौरान रह रहे बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के खिलाफ ये नरसंहार शुरू किया, जो उस दौरान तब इंदिरा गांधी सरकार ने इसका विरोध करते हुए वहां मुक्ति वाहिनी सेना भेजी और फिर बांग्लादेश एक अलग देश बनकर खड़ा हुआ। उस दौरान इंदिरा गांधी के जय जयकार के नारे लगाए जाते थे, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश में जिस तरह इस दौरान तख्ता पलट हुआ, यानी मोहम्मद यूनुस खान की एक नई सरकार बनी और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। स्थितियां इतनी भयानक थी कि शेख हसीना अगर वहां रहती तो शायद बच ना पाती। भारत ने उन्हें शरण दी और शायद यही एक बड़ा मुद्दा बना है वहां पर रह रहे भारतीयों के, जो कभी पाकिस्तान पहुंचे थे और फिर अब बांग्लादेश में रह रहे थे, यानी वो भारतीय जो हिंदुस्तान का कभी हिस्सा थे। अब उन हिंदुओं को पूरी तरह वहां राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान के इशारे पर इस नरसंहार का पूरी तरह केंद्र बनाया जा रहा है। कभी उनके घरों पर अटैक हो रहा है, कभी पब्लिक असैसिनेशन किए जा रहे हैं, यानी सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने बुरी तरह कत्लेआम किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर बात करें तो भारत में भी संसदीय सलाहकार समिति यानी विदेश मामलों की संसदीय सलाहकार समिति की तरफ से यह बात कही गई कि यूनुस खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत आखिर कब होगी, जिस बात को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत के कई और भी मित्र देश हैं जिनके मन में इस बात की चिंता है और लगातार भारत इस बात को उठाता जा रहा है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू सुरक्षित नहीं है। आए दिन वो कहीं ना कहीं नरसंहार का शिकार हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस खान की सरकार की तरफ से इस बात को इस तरह भी रखा गया जवाब के तौर पर इंटरनेशनली कि ये एक राजनीतिक कदम है और राजनीति से प्रेरित है। कोई टारगेट इस तरह से नहीं किया जा रहा, यानी ये कहा गया कि जो लोग उस दौरान शेख हसीना के करीबी थे, वहां की उग्र जनता ने उस वक्त उस दौरान उन्हें इस बात के लिए शिकार बनाया है। लिहाजा बांग्लादेश में हुई इस अस्थिरता और खासतौर पर हिंदुओं के कत्लेआम को लेकर यह बात सामने आ रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की आंतरिक सरकार चला रहे यूनुस खान की बातचीत हो सकती है और ब्रिक्स समिट या फिर बिस्मिट समिट इसका एक बड़ा टेबल यानी टेबल टॉक हो सकती है। इस दौरान देखना होगा कि बांग्लादेश जो पूरी तरह से पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुओं के साथ कत्लेआम पर आमादा है, उसको लेकर भारत किस तरह से दबाव बना पाती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कई देशों में गए और इस बात को उन्होंने एक बड़े कैनवास पर रखा कि किस तरह टारगेट करके बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा है। और ना सिर्फ वो लोग सुरक्षित नहीं वहां, बल्कि वो बांग्लादेश जिसको कभी जमीन पर खड़ा होने के लिए भारत की ही मदद लगी थी, आज उसी बांग्लादेश में भारत यानी हिंदू यानी सनातनियों के साथ आज इस तरह कत्लेआम और पूरी तरह कहर बरपाया जा रहा है। देखना होगा कि कब तक यानी बांग्लादेश पर बन रहे इस दबाव को लेकर बाकी जो इंटरनेशनल देश हैं यानी इंटरनेशनली जो अलग अलग संस्थाएं हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ किया जाता है और क्या पाकिस्तान के इशारे पर मोहम्मद यूनुस खान जिस तरह से एक के बाद एक हमले करवा रहे हैं या फिर नरसंहार या कराया जा रहा है, उसको लेकर बांग्लादेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत को लेकर भारत की संसदीय समिति की तरफ से भी ये प्रस्ताव रखा गया है और कब तक ये दोनों सामने आमने होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई बांग्लादेश जाएंगे या फिर मोहम्मद यूनुस किसी और देश में पहुंचेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री और उनकी इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत होगी। नमस्कार।